ओम शांति। 26 मार्च 1993। आगे सेवा के नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे, चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो, लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है ही वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं? आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर है? आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना। तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है? वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशंस के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। 26 मार्च 1993। आगे सेवा के नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया, कुछ बनाएंगे, चाहे नया वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण करेंगे, संबंध संपर्क बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम करेंगे, छोटे प्रोग्राम करेंगे, ये तो सोचते हो, लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। और वो कैसे होगी? वाणी द्वारा संबंध संपर्क तो सेवा कर ही रहे हो, वाणी द्वारा मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी क्या चाहिए? थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा। समय कम, मेहनत कम, संपत्ति कम, शक्तियां कम, और सफलता ज्यादा, और खर्चा कम, वही संपत्ति। तो कैसी सेवा चाहिए? कम समय में ज्यादा सेवा। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है वाणी के साथ साथ पहले अपने स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। वाणी के साथ साथ स्थिति के और स्थान के। उदाहरण दिया, जैसे क्या? जैसे मंदिर जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं? नॉन लिविंग इमेजेस है, पर क्या सेवा कर रहे हैं? वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं? आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर है? आपके चित्र सेवा कर रहे हैं। तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन क्या करे? डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल जाता है, लेकिन वाइब्रेशंस की छाप
सदा रहती है, ज्यादा समय चलती है। जैसे कौन सा उदाहरण दिया? जैसे आप लोग अपने जीवन के अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर मन व बुद्धि में बैठ जाता है तो क्या होता है? निकालने से भी नहीं निकलता है। और क्या होता है? किसी के प्रति उल्टा वाइब्रेशन मन बुद्धि में बैठा हो तो ज्यादा समय चलता है। तो उल्टा कितना समय चलता है? वाइब्रेशन अगर अंदर बैठ जाता है और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशंस के रूप में, प्रकंपन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशंस के वश क्या करते हो? व्यवहार में, उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। तो एक है वाणी की सेवा और दूसरी है वाइब्रेशंस की सेवा। सेवा ऐसी करो कि जिसमें सफलता ज्यादा हो, समय कम, खर्च कम, संपत्ति कम, शक्ति कम, मेहनत कम, थकान कम, ये सारी चीजें हो और सफलता ज्यादा हो। उसके लिए क्या करो? वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस क्या करो? पावरफुल बनाओ। एक है स्थिति और दूसरा है स्थान। और आगे कहा कि वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की ऐसी विधि बनाओ कि डबल काम करे। वाणी भूल जाती है लेकिन वाइब्रेशंस की छाप ज्यादा समय रहती है, चाहे वो उल्टा हो या सुलटा हो। तो यहां दो विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल कैसे बनाए। सबसे पहले स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल कैसे बनाए। उसके भी पहले किन स्थानों के वाइब्रेशंस हमें पावरफुल बनाने हैं? जहां हम रहते हैं। तो कौन से ऐसे स्थान है जिसके वाइब्रेशंस हमें पावरफुल बनाने हैं? स्वयं के कमरे का और सेवा स्थान का। सबसे पहले तो ओवरऑल मधुबन का वाइब्रेशंस, दूसरा सेवा केंद्र का वाइब्रेशंस और तीसरा घर गृहस्थी में जो रहते हैं। वैसे तो सबसे बड़ा गृहस्थी कौन है मंजू बहन? शिव बाबा ही सबसे बड़ा गृहस्थी है। निराकार भगवान की गृहस्थी, कितना अच्छा टॉपिक है। निराकार परमात्मा की गृहस्थ जीवन, ये टॉपिक है। जिसको चिंतन करना है आज इस टॉपिक पर चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा है मैं सबसे बड़ा गृहस्थी हूं। तो निराकार परमात्मा का गृहस्थ जीवन। तो एक तो मधुबन के वाइब्रेशंस, दूसरे सेवा केंद्र के वाइब्रेशंस और तीसरा गृहस्थ जो घर है जहां रहते हैं भाई बहने, उसके वाइब्रेशन। इन तीन स्थानों के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाने हैं। ऐसे वो कौन से स्थान है जहां के वाइब्रेशंस पावरफुल है पहले से? एक तो मधुबन। क्यों पावरफुल है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक तो मधुबन, दूसरा सेवा केंद्र, तीसरा जिसके वाइब्रेशंस पहले ही पावरफुल है मंदिर, चौथा परम धाम। सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस जो है वो कहाँ के है? परम धाम के है। फिर सूक्ष्म वतन, फिर मधुबन। और सतयुग के बारे में क्या ख्याल है? सतयुग के वाइब्रेशंस कैसे है? हाँ, तो पावरफुल हुए ना।
तो सतयुग त्रेता के भी वहां जो स्थान है उनके भी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है। द्वापर से मंदिरों के वाइब्रेशन और तीर्थ स्थान और महापुरुषों ने जहां कदम रखा, महापुरुषों ने जहां कदम रखा, महापुरुषों का जहां जन्म हुआ और जहां पर मृत्यु हुई, जहां तपस्या की, तीनों ही स्थान। महात्मा बुद्ध का जन्म एक जगह हुआ, पहला प्रवचन किसी और जगह का किया, देह कहीं और त्याग किया, तीनों ही स्थान तीर्थ बन चुके हैं। तो महापुरुषों का जहां जन्म, जहां जीवन कार्य और जहां मृत्यु होती है, वो स्थान भी पावरफुल हो जाते हैं। तो संसार में ऐसे बहुत सारे स्थान पावरफुल है और इस ब्राह्मण जीवन में मधुबन, सूक्ष्मवतन, परमधाम, सेवा केंद्र, इन स्थानों के मधुबन के वाइब्रेशंस पावरफुल क्यों है? कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स है। मधुबन के वाइब्रेशंस पावरफुल क्यों है? दूसरा प्रश्न है क्यों पावरफुल है यहाँ के वाइब्रेशंस? क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पर जन्म लेता है, यहाँ ये उसकी अवतरण भूमि है, यहाँ पर उसके कदम पड़े हैं। धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। जहां जहां उसने पाव धारण धरे हैं वो स्थान पावरफुल है। तो वह स्थान जहां पर भगवान का अवतरण होता है, वह स्थान जहां स्वयं भगवान अवतरित होता है, वो स्थान, वो जगह, वो राज्य, कल कहा था ना संडे को, तीर्थ भूमि, कर्म भूमि, चरित्र भूमि, राजधानी की फाउंडेशन भूमि, राजस्थान और ये भारत, जहां जहां वो आता है वो स्थान पावरफुल हो जाता है। एक दूसरा भगवान की नजर जिस भूमि पर रहेगी वो स्थान स्वतः ही पावरफुल हो जाएगा। ओके, और ये आदि पिता की तपस्या भूमि है, उसके साथ जोड़ दो सभी दादियों की तपस्या भूमि है, यज्ञ की पूर्वजात्माओं की तपस्या भूमि है, अष्टरत्नों की तपस्या भूमि है और साथ साथ सभी ब्राह्मण आत्माओं की तपस्या भूमि है। तो जहां पर तपस्या की जाती है, जहां पर योग किया जाता है, वो भूमि पावरफुल हो जाती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान योग का, जहां पर ज्ञान का डांस होता रहता है। चाहे मधुबन के वाइब्रेशंस पावरफुल क्यों है ये प्रश्न, या फिर किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल कब होते हैं उसका उत्तर। तो जहां पर निरंतर ज्ञान चर्चा होती रहती है, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की वार्तालाप, ज्ञान की लेन देन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का पठन, ज्ञान का पाठन, वो सभी स्थान स्वतः ही शक्तिशाली हो जाते हैं। पढ़ना और पढ़ाना दोनों चीजें जहां होती है, तो एक कारण है पढ़ाई, ज्ञान। अगला कारण, जहां पर सेवा का लंगर लगा हुआ रहता है, जहां निरंतर सेवा होती रहती है, निस्वार्थ ईश्वरीय सेवा, वो स्थान स्वतः ही पावरफुल हो जाता है। और हाँ, जहां पर आदिदेव ने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर शरीर छोड़ा, या ये कहेंगे हर वो स्थान जहां पर, जैसे भक्ति में है, महान आत्माएं देह का त्याग करती है, वो स्थान भी पावरफुल हो जाता है। और वो तपस्या में आ गया वो पॉइंट, तपस्या की अग्नि प्रज्वलित है। श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाएं, श्रद्धा, जैसे भक्ति में होता है ना, तीर्थ क्यों शक्तिशाली होता है, पावरफुल, क्योंकि कितने भक्तों की भावना होती है वहां पर। तो यहाँ मधुबन में भी कई सारी आत्माओं की भावनाएं जुड़ी हुई है। उसी तरह सेवा केंद्र पर भी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो जहाँ भावनाएं है, श्रद्धा है, फीलिंग है, तो श्रद्धा बहन, जहां पर श्रद्धा है वो स्थान स्वतः ही पावरफुल हो जाता है। श्रद्धा, सूफियों में भगवान के 99 नाम गिनाए हैं,
इस्लाम धर्म में उसमें से एक नाम है सबूर, सब्र। भगवान सबूर है। सबूर अर्थात सब्र, पेशेंस, श्रद्धा, सबूरी। वो तो है, श्रद्धा अर्थात भावना। तो दूसरा है सब्र। तो जहां भक्त सब्र करते हैं, भक्तों के सब्र की परीक्षा होती है, सबूर की परीक्षा होती है, पेशेंस की परीक्षा होती है। तो वो एक दूसरी पॉइंट है। चलो फिर और कौन से स्थान पावरफुल हो जाते हैं? जहां मनोकामनाएं, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, वहां पर वो स्थान पावरफुल कहलाया जाता है। जागृत देवता जहां है, भक्ति में जागृत देवता होते हैं, चैतन्य देवता। कोई कोई स्थान ऐसे बने हुए भक्ति मार्ग में, वहां जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो चाहे कोई मजार, कोई कब्र किसी की हड्डियां, कुछ भी हो सकता है। भक्ति मार्ग में सब है। और कोई दरगाह, कोई नदी। नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, प्रश्न है कौन से स्थान पावरफुल हो जाते, जो पॉइंट बताए हैं वो छोड़कर। वो तपस्या में आ गया। हाँ, वह स्थान जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। और वह स्थान जहां पर साक्षात्कार होते हैं। वहां पर वो कौन से स्थान है? प्रश्न है कौन से कारण है जिस वजह से स्थान शक्तिशाली होता है? जहां यज्ञ किया जाता है वह स्थान, वो वाइब्रेशन स्वतः ही पावरफुल होते हैं। यज्ञ जहां किया जाता है, किसी भी प्रकार का यज्ञ। नेक्स्ट, मंत्र जाप जहां किया जाता है, जहां दान पुण्य किया जाता है, वो स्थान। और जहां साइलेंस है, आवाज नहीं है, मौन है, निस्तब्धता है, निश्शब्दता है, नीरव शांतता है, वो स्थान स्वतः ही पावरफुल बन जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस जहां पर है, चुप है सभी, कोई बोल नहीं रहा है किसी से, वो स्थान एकदम शांत और शक्तिशाली अनुभव होता है। साइलेंस, और वो भी पावरफुल है। और जहां पवित्र आत्माएं रहती है, ब्रह्मचारी रहते हैं। चलो, जहां ब्रह्मचर्य की अखंड साधना की जाती है, जहां गुरुकुल के छात्र रहते हैं, जहां ब्रह्मचारी रहते हैं, ऐसे वो आश्रम, ऐसे वो मठ, ऐसी वो मोनेस्ट्रीज, वो सभी स्थान पावरफुल कहलाए जाते हैं। और एक जगह बाकी है, वो हो गया। वो हो गया, वो तो यज्ञ के सारे नाम गिना सकते हैं। एक तो वो स्थान जहां पर तपस्या की जाती है, वो पावरफुल बनता है, जो हमने कह दिया। दूसरा, वह स्थान जिसके लिए तपस्या की जाती है, अर्थात जिसको वाइब्रेशंस भेजे जाते हैं, वो स्थान भी तो पावरफुल हो जाएगा, जिसके लिए तपस्या की जाती है। वो वहां बैठकर, ये दूर से ही वाइब्रेशंस भेजे जा रहे हैं किसी स्थान पर, तो वो स्थान भी पावरफुल हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे स्थान पावरफुल कैसे होता है, तो उत्तर में क्या क्या निकले? सबसे पहले तो ज्ञान, योग, सेवा यहां लगी हुई है, योग में आ गया वो। योग में भी दो, जहां हम स्वयं तपस्या कर रहे हैं और जहां तपस्या के वाइब्रेशंस भेजे जा रहे हैं, वो सारे स्थान जहां ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, जहां यज्ञ होता है, मंत्र जाप, भक्ति के पॉइंट्स है, कुछ ज्ञान के पॉइंट्स है, जहां परमात्मा का अवतरण होता है, परमात्मा ने जहां अपने दिव्य कर्तव्य किए,
जहां महान आत्माओं ने देह का त्याग किया, जहां महान आत्माओं ने दिव्य कर्तव्य किए, जहां आत्माओं की श्रद्धा भावना होती है, वह स्थान, जहां निरंतर दान पुण्य होते रहता है, वह स्थान। और एक है जहां पर आत्माएं श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में रहती है, हायर कॉन्शियसनेस श्रेष्ठ संकल्प करती है, वो स्थान स्वतः ही पावरफुल हो जाता है। एक है योग और दूसरा है स्वमान हायर कॉन्शियसनेस, वो स्थान भी स्वतः ही पावरफुल हो जाता है। तो बाबा ने कहा है स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस क्या करो, पावरफुल बनाओ। हमें किस स्थान के पावरफुल वाइब्रेशंस बनाने हैं, ये अगला प्रश्न है। एक तो स्थान जहां हमारा कार्य क्षेत्र है, वो अपना कमरा, अपना ऑफिस, दफ्तर, मधुबन, आंगन, भोजनालय, अपनी भ्रुकुटी की कुटिया को जरा पावरफुल बनाना है। और कौन सा स्थान पावरफुल बनाना है? कमरा, खाट, अपने खाट को पावरफुल बनाना है। खाट में 4 कोने होते हैं ना, तो 4 कोनों में 4 समानधारी बॉडी गार्ड को तैनात करके रखना है कि जिसके अंदर कोई आ ना सके। 4 या फिर 7। कैसे 7? तो ये अगर बेड है, ये एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, हो गए 4। फिर जहां हमारा सिर है वहां ये 5, ठीक है। एक ये बीच में 6 और ये 7, और चाहे तो 8वां पांव के पास 8 कर दो। फिर 8 एक कम पड़ रहा है। तो 8 पावरफुल सोमान कौन कौन से? ऐसे पावरफुल ब्राह्मण जीवन में सुरक्षा के अष्टकवच, ब्राह्मण जीवन में सुरक्षा के अष्टकवच, वो संकल्प आते ही एकदम से डिटैच हो जाए माइंड, एकदम, वो भी घटिया में, कोई उसमें आ ना सके अंदर। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। चलो, एक सबसे पहले यहां से चालू करो। ये सिर है ना, ब्रह्मा बाबा के दिख रहे हैं, तो ये सो रहे हैं। सबसे पहले सिर के पास मैं साक्षी, मैं साक्षी दृष्टा हूं। साक्षी हूं, किसी से कोई लेना देना नहीं, एकदम पावरफुल संकल्प है। मैं साक्षी हूं, बेड पर जाते ही मैं साक्षी हूं, दिन भर क्या हुआ पता नहीं, सब एक तरफ। मैं साक्षी आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं उपराम हूं। पहला, मैं साक्षी हूं। फिर भी शब्दों में बहुत पावर है। उपराम शब्द अगर ये 8 संकल्प हम रोज करें सोते समय, या सोचे कि जो 4 कोने हैं वहां पर एकदम हम दिन भर की दिनचर्या में जो डिस्टरबेंस या किसी से कुछ हुआ है वो सब से अलग हो जाएंगे। सबसे मैं साक्षी हूं। दूसरा, मैं उपराम हूं। तीसरा, मैं अनासक्त हूं। चौथा, मैं निर्मोही हूं, किसी से कोई मोह नहीं है, निर्लेप हूं। अनासक्त के साथ में निर्लेप जोड़ दो। अनासक्त हूं, निर्लेप हूं। फिर दूसरा जोड़ो, मैं निर्मोही हूं, नष्टो मोह हूं, मोहजीत हूं। मेरा किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। एकदम एक धक्के से संसार को एक तरफ, किसी को याद करने की जरूरत नहीं। मंजू बहन जो दूसरों किसी देहधारी को याद करते, वो कौन है? वो ना फरमान बरदार है। जिनका बुद्धि योग बाप से देहधारी से लगा है, आज की मुरली में है, वो बाप से ना फरमान बरदार है। जो दूसरे को याद करते हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं। मैं अनासक्त हूं, मैं निर्मोही हूं, मैं निर्लेप हूं। अगला संकल्प, मैं निर्बंधन हूं, कोई बंधन नहीं है मुझे। मैं मुक्त हूं, निर्बंधन हूं, स्वतंत्र हूं, कोई परतंत्र की बेड़ियां मुझे बांध नहीं सकती। सारी बेड़िया को तोड़ दिया है वैराग की तलवार से। अगला संकल्प है, मैं वैरागी हूं।
मैं वैरागी हूं। कल परसों की मुरली में था तुम बेहद के वैरागी हो, तुम सन्यासी हो। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं। तो अगला संकल्प है मैं वैरागी हूं। कितने हुए? 6। 7वां, मैं ब्रह्मलोक का निवासी हूं। इस संसार से परे ब्रह्मलोक का निवासी हूं। यह संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं, इधर का मैं हूं ही नहीं, मैं वहां का निवासी हूं। और लास्ट संकल्प, 2 में से कोई भी, ये तो सप्त कवच है। अब 8वां कवच क्योंकि हमने जोड़ा पैरों के पास किसी को खड़ा करना है, नहीं तो वहां से माया आएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सोते समय एक को देखना है खड़ा हुआ है आकर, सबसे पहले सर के पास आके खड़ा हुआ है, मैं साक्षी दृष्टा हूं। फिर उसके बाद दाई ओर मैं उपराम हूं, फिर बाई ओर मैं अनासक्त हूं, उसके बाद पैरों के एक तरफ एक कोने में मैं अनासक्त, मैं निर्मोही हूं, उसके बाद में दूसरी ओर मैं निर्बंधन हूं, उसके बाद में तीसरी एक बेड के बीच में मैं इस संसार से परे परम धाम का निवासी हूं, और लास्ट में एक तरफ मैं परम पवित्र आत्मा हूं। फिर सोना इस अष्ट कवच के बीच में। खटिया के नीचे किसको? तो स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल, फिर उसके बाद में हो गए, फिर है स्थिति के वाइब्रेशंस पावरफुल। स्थिति के वाइब्रेशंस पावरफुल करने के लिए तो बहुत बार चर्चा हो गई है। समान का अभ्यास, याद का अभ्यास, ज्ञान का चिंतन मनन। जिनको ज्ञान का शौक है वो कितनी बार मुरली पढ़ते हैं कमलेश भाई? शौक जिनको है वो 3 और 4 बार, और जिनको ब्राह्मणी से भी आगे जाना है उनको कितनी बार पढ़नी चाहिए? 3, 5 से 8 बार। ये हिसाब दिया है बाबा ने आज की मुरली में। 5 से 8 बार पढ़ना है अगर ब्राह्मणी से आगे जाना है, और यदि शौक है तो 3 से 4 बार। और कोई सूझे ही नहीं, मुरली ही पढ़ते रहो। और स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए आज की मुरली में बहुत पावरफुल पॉइंट है, सेल्फ रिलायंस। किसी पर निर्भर नहीं होना है। नवाबी यहां चल ना सके, सर्वेंट समझकर सेवा करो। अगर कहो कि मुझे कपड़े धोने वाली नहीं है, मैं बाहर कैसे जाऊं, वो नहीं चलेगी नवाबी यहां। बाप यहां सबकी सेवा सर्वेंट बनकर आता है, तुम भी सर्वेंट बनकर सेवा करो। किसी से कोई सेवा नहीं लो, सेवा अगर ली तो खलास। हाँ, तो बीमार पड़ जाते हैं, बाहर जा नहीं सकते। तो सेल्फ रिलायंस, किसी पर कोई अवलंबन नहीं, सारे काम स्वयं स्वयं के करने जितने हो सके उतने। जनक बच्ची का उदाहरण दिया है बाबा ने। तो सेल्फ रिलायंस, ये स्थिति को महान बनाना। दूसरी यहां पर एक पॉइंट और थी कि उल्टे वाइब्रेशंस की बात। ये तो थी स्थिति और स्थान को पावरफुल बनाओ। स्थिति को पावरफुल बनाना है, स्थान को पावरफुल बनाए। कुछ बातों की चर्चा की, कुछ बाकी सब अपना अपना चिंतन करे सारे दिन भर। दूसरी पॉइंट थी उल्टे वाइब्रेशंस। उल्टे वाइब्रेशंस पड़ जाए या सुलटे वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस गहरे होते हैं, वाइब्रेशंस गहरे होते हैं। बोल भूल जाता है। उस व्यक्ति ने हमें कुछ बुरा कहा 10 साल पहले, हम बोल भूल गए, परंतु ये याद है कि उसने बुरा कहा था और उसी अनुसार अब तक भी व्यवहार है। उसने गलत कहा था, वो क्या कहा था पता नहीं, पर बहुत ऐसी कोई बात कहती तो चुप गई थी और 2 दिन डिस्टर्ब हुए थे। वो बात तो अभी याद नहीं है, परंतु वो व्यवहार अभी भी उसी अनुसार हो रहा है। तो वाइब्रेशंस बहुत गहरे होते हैं, डीप होते हैं, भूलते नहीं है, बहुत काल चलते हैं। इसके लिए उल्टे वाइब्रेशंस, किन किन के प्रति हमारे मन में उल्टे वाइब्रेशंस भरे हुए हैं? कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जिनके बारे में हम ऐसा ऐसा सोचते हैं निगेटिव? वो दिखाया ना एक स्टोरी में, कुकी थीफ करके, बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है कुकी थीफ। उसमें एक महिला है, एयरपोर्ट पर बैठी हुई है, वेटिंग है,
फ्लाइट अभी आना बाकी है, बहुत टाइम है। तो बैठी है, किताब खरीदती है और कुकी खरीदती है। कुकी पता है ना, छोटे छोटे बिस्किट्स होते हैं, कुकी। और किताब पढ़ने में लग जाती है, कुकी का पैकेट बाजू में रखती है। थोड़े देर बाद देखती है एक भाई, एक व्यक्ति, एक पुरुष बाजू में आके बैठ गया है। अभी वो खा रही है, अपना किताब पढ़ रही है, किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, वो खा रही है बाजू से एक एक निकाल कर वो बिस्किट। तो वो जो भाई है वो भी खा रहा है। उसको लगता है बिना पूछे ये भाई खा रहा है, उसको लगता है ठीक है अभी रुक जाएगा, अभी रुक जाएगा। तो बाद में तो ऐसा, वो बीच बीच में खा रहा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और बीच बीच में खा रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है, वो एक उठा रही तो वो भी एक उठा रहा है। उसको इतना अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, कैसे लोग हैं दुनिया के, इतनी भी मैनर्स नहीं है, तरीका सलीका नहीं है बिल्कुल, इनको पूछना तो चाहिए कम से कम। तो और फिर ऐसा होता है, वो एक उठाती है, वो एक उठाता है, वो एक उठाती है, वो एक, फिर एक ही बच जाता है। अब उसके मन में आता है, देखती हूँ ये क्या करता है। तो वो एक उठाता है, 2 टुकड़े करता है और उसको आधा देता है और खुद आधा खाता है। तो उसको तो इतनी गुस्सा आता है उसके, और वहां से एकदम गुस्से से अपनी बैग उठाती है और लेके चली जाती है। उसका फ्लाइट का टाइम हो जाता है, बोर्ड करती है, अंदर बैठती है, सोचती रहती है मन में कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कब सीखेंगे ये लोग। और फिर अपनी पर्स फिर से खोलती है, किताब वहां से निकालती है और कुकी का पैकेट उसके अंदर, वो उसका कुकी का पैकेट उसकी बैग में होता है और वो जिससे खा रही होती है वो उसका होता है। उल्टे इंप्रेशंस का अर्थ एक रीति से होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, पता ही नहीं, और वो चल रहा है। जैसे रामायण में उदाहरण है, भरत आ रहा है उधर से राम से मिलने, अपनी चतुरंगी सेना लिए हुए। लक्ष्मण देखता है और क्या सोचता है, इतने से पेट नहीं भरा, राज्य तो मिल गया, अब ये मारना चाहता है, और साथ में पूरी सेना लेकर आ रहा है। कितना क्रोधित हो जाता है, कहता है कि बस मैं अकेला काफी हूं, भैया आप इधर ही रहो, मैं संभाल लेता हूं इसको। तो वो तो समझ ही नहीं पाता है भरत के भाव को। मिसअंडरस्टैंडिंग, उल्टा इंप्रेशन तभी से क्रिएट हो गया है कि माँ बेटे की करतूत है सारी। तो परंतु वो भरत का जो भाव, कहीं पटक कहीं निशंग कहीं तीरा दिखाया है। भरत आया है और एक तरफ उसके कपड़े गिरे, एक तरफ कहीं पटक कहीं निशंग कहीं तीरा, एक तरफ धनुष बाण गिरा, एक तरफ तीर गिरे, एक तरफ तरकश गिरा। 4 चीजें एक तरफ गिरती है और जाकर, क्या चौपाई है, बहुत सुंदर है, वो चरणों में जाकर गिरता है। वो 4 चीजें छोड़ता है, धर्म अर्थ मोक्ष काम, उसका अर्थ बताते हैं शास्त्र कथाकार। जीवन की जो परम उच्च लक्ष्य है उन सभी को छोड़ के श्रीहरि के चरणों में जब गिरता है, तब लक्ष्मण ये देखकर दंग हो जाता है। उसने क्या सोचा था, क्या वाइब्रेशंस, और हुआ क्या, तो मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी बहुत आत्माओं के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि हमने देखा उनको कुछ कुछ करते हुए, शायद उनका भाव कुछ होगा, कुछ और होगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जहां है उसको क्लियर करना। हमको याद है बचपन में एक बार हम स्कूल में थे, तो हमारा एक मित्र या कजिन ब्रदर मिलने आया था, तो हम उनको मिलने गए और फिर बीच में से आके स्कूल के क्लासरूम में बैठ गए। अब मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है बोर्ड में टीचर ने लिखा था हु वाज न्यूटन, तो हमने तो देखा नहीं। उसने कहा कि हु वाज ही, तो हमने कहा माय ब्रदर। उन्होंने कहा अरे हु वाज न्यूटन। ये चलो भाई, ये तो जहां जीवन में हमारी दूसरी आत्माओं के साथ उल्टे वाइब्रेशंस क्रिएट हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हुई है, उसको हमें ठीक करना है, क्लियर करना है। नहीं तो उसी अनुसार, क्या कहा बाबा ने, लंबा समय तक क्या होता है, वाइब्रेशंस के बस उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हैं, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशंस मुश्किल से मिटता है। वाइब्रेशंस मुश्किल से मिटता है। तो आज सारे दिन भर किस पे काम करना है, वाइब्रेशंस पर। जैसे एक निस्तरंग झील है, उसके ऊपर एक पत्थर फेंक दो तो क्या होता है, तरंगे उठती है। तो जैसे उसी तरह मन में भी
एक संकल्प जैसे आता है, वाइब्रेशंस उठते, परंतु फर्क है उस पानी में और इस पानी में। वहां पर एक लेवल पे तरंगे उठती है, यहां पर एक नहीं, चतुर्दिक, दशों दिशाओं में, चारों ओर, सर्वत्र ये तरंगे उठती है। जैसे संकल्प मन में क्रिएट होता है, चाहे पवित्र चाहे अपवित्र चाहे कैसा भी हो, चारों ओर दसों दिशाओं में वो संकल्प फैलता है। तो हमारे संकल्प थॉट एंड वाइब्रेशंस, थॉट एंड वाइब्रेशंस। तो थॉट और वाइब्रेशंस को पावरफुल करना है तो थॉट को पावरफुल करना होगा। ओम शांति।